भविष्यवक्ता नहूम की पुस्तक। इस छोटी भविष्यवाणी की पुस्तक में ऐसी कविताओं का संग्रह है जो इसराइल पर बहुत अधिक अत्याचार करने वाले अश्शूर के प्राचीन साम्राज्य और उसकी राजधानी निनवे के पतन की घोषणा करती हैं। अश्शूर के लोग संसार के पहले महान साम्राज्यों में से एक के रूप में उभरे और इसराइल में उनके विस्तार के परिणाम स्वरूप उत्तरी राज्य और उसके गोत्र पूरी तरह से नष्ट हो गए और निर्वासन में चले गए। अश्शूर की सेनाएं इतनी हिंसक और विनाशकारी थीं जितनी संसार ने पहले कभी नहीं देखी थीं। इसीलिए इसराइल और उसके पड़ोसी अश्शूर के पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो अंततः 612 ईसा पूर्व में हुआ। बाबिलोन के लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जिसने निनवे पर अधिकार करके अश्शूर के साम्राज्य को गिरा दिया। और इस प्रकार अध्याय 2 एक स्पष्ट काव्य रूप में निनवे के पतन को चित्रित करता है और फिर अध्याय 3 पूरे साम्राज्य के पतन का वर्णन करता है। लेकिन यह पुस्तक इसराइल के शत्रुओं के विरुद्ध केवल क्रोध से भरी निंदा ही नहीं है। आरंभिक अध्याय हमें बताता है कि यहाँ और भी बहुत कुछ हो रहा है। पुस्तक एक अधूरी वर्णमाला कविता के साथ खुलती है, जो परमेश्वर की महिमा के एक शक्तिशाली प्रकटीकरण का वर्णन करते हुए शुरू हुई। ये उससे बहुत मिलती जुलती है कि पिछली पुस्तक मीका कैसे शुरू हुई और अगली पुस्तक हबक्कुक कैसे समाप्त होगी। और ये सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है जो जाति जाति का सामना करने और उनकी बुराई का दंड देने आ रहा है। और ये कविता निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 में पाई जाने वाली सोने के बछड़े की घटना के बाद परमेश्वर द्वारा अपने बारे में किए गए वर्णन की प्रसिद्ध पंक्ति को उद्धृत करने के साथ शुरू होती है। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला या क्रोध करने में धीमा है, वो बड़ा शक्तिमान है, वो बुराई को बिना दंड दिए नहीं छोड़ेगा। और फिर शेष कविता ये तुलना करते हुए आगे बढ़ती है कि परमेश्वर के विश्वास योग्य बचे हुए लोगों के साथ क्या होगा और अहंकारी हिंसक जातियों के साथ क्या होगा। जब परमेश्वर सब अहंकारी साम्राज्यों को नष्ट करेगा, तब वो उन लोगों को शरण देगा जिन्होंने उसके समक्ष स्वयं को नम्र किया है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आपने सोचा होगा कि ये पुस्तक केवल अश्शूर के विषय में है, लेकिन असल में नहूम अध्याय 1 में कहीं भी निनवे या अश्शूर का उल्लेख नहीं करता। और जब वो बुरे लोगों के पतन का वर्णन करता है तो वो बाबिलोन के पतन के विषय में यशायाह की भाषा का प्रयोग करता है, जो कि इतिहास में बहुत बाद की घटना है। और केवल यही नहीं, नहूम बुरे लोगों के पतन का वर्णन परमेश्वर के बचे हुए लोगों के लिए अच्छी खबर के रूप में भी करता है। ये बाबिलोन के पतन के विषय में यशायाह की अच्छी खबर की ओर सीधा संकेत है। अतः अध्याय 1 से आने वाले ये सारे छोटे छोटे विवरण एक साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण बिंदु की रचना करते हैं। नहूम के लिए निनवे के पतन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात इस बात के रूपक की तरह कि कैसे परमेश्वर इतिहास के हर युग में कार्य करता रहता है, कैसे वो हमारे संसार के अहंकारी या हिंसक साम्राज्यों को सदा बना रहने नहीं देगा। और इस प्रकार नहूम का संदेश दानियल के संदेश से बहुत ही मिलता जुलता है। इतिहास में अश्शूर हिंसक साम्राज्यों की एक लंबी सूची में पाया जाता है और निनवे का सर्वनाश इस बात की याद दिलाता है कि परमेश्वर हर युग के हिंसक और अहंकारी लोगों को नीचे गिराने के लिए प्रतिबद्ध है। आरंभिक अध्याय के इस दृष्टिकोण के साथ पुस्तक फिर से अश्शूर पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इसलिए अध्याय 2 निनवे के युद्ध और प्रगतिशील चरणों में नगर को उखाड़ फेंकने का वर्णन करता है। अतः सबसे पहले हम बाबिलोन के सैनिकों की पहली पंक्ति को देखते हैं और फिर हम रथों को हांके जाने के विषय में पढ़ते हैं और फिर शहर पनाह पर मचे कोलाहल के बारे में जब नगर में घुसपैठ की जाती है। इसके बाद निनवे के लोगों के नरसंहार के बारे में और फिर नगर की लूटपाट के बारे में। अध्याय 3 नगर के पतन के कारण पूरे साम्राज्य पर होने वाले इसके परिणामों का वर्णन करता है। नहूम उस नगर पर हाय बोलकर शुरू करता है जिसके राजाओं ने उसे निर्दोष लोगों के बहाए लहू से बनाया था। यह इस बात का एक रूपक है कि कैसे अन्याय कार्य करने की उस रीति में बस गया था जिसके कारण अश्शूर इतना सफल हुआ। लेकिन उनकी हिंसा ने उनके अपने विनाश के बीज बो दिए हैं और इसलिए बाबिलोन से पहले अश्शूर का पतन होगा। ये पुस्तक अश्शूर के पराजित राजा पर एक ताना मारने के साथ समाप्त होती है
उसे एक घातक घाव हुआ है और उन सब देशों में से जिन पर पहले उसने अत्याचार किया था, कोई भी उसकी सहायता करने नहीं आता, बल्कि वे गीत गा गा कर उसके विनाश का उत्सव मनाते हैं। और इस प्रकार ये पुस्तक समाप्त हो जाती है। अब ये एक उदासीपूर्ण पुस्तक है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे नहूम का संदेश हर युग में मानवीय हिंसा और अत्याचार के दुखद और निरंतर चलने वाले चक्रों को संबोधित करता है। मानव इतिहास ऐसी जातियों और राष्ट्रों से भरा हुआ है जो अपने आप को ऊपर उठाते हैं और जो उन्हें चाहिए उसको पाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके फलस्वरूप निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और नहूम की पुस्तक हमें यह बताने के लिए अश्शूर और बेबीलोन का प्रयोग उदाहरणों के रूप में करती है कि परमेश्वर दुखी है और उसे निर्दोष लोगों के मारे जाने की परवाह है, और ये कि उसकी अच्छाई और उसका न्याय उसे विवश करता है कि वो अत्याचारी राष्ट्रों को मिटा डाले। और यदि आप स्वयं अश्शूर का भाग ना हो तो बुराई पर परमेश्वर का दंड एक अच्छी खबर है। यह हमें फिर से अध्याय 1 की शुरुआती कविता के अंत की ओर लाता है, जो हमें बताती है कि यहोवा भला है और संकट के समय दृढ़ गढ़ है। वो उनकी सुधि रखता है जो उसकी शरण में आते हैं। और इस प्रकार नहूम की ये छोटी सी पुस्तक हर पाठक को आमंत्रित करती है कि वे परमेश्वर के न्याय के समक्ष स्वयं को नम्र करें और ये भरोसा रखें कि अपने समय में परमेश्वर हर समय के और हर स्थान के अत्याचारियों को मिटा देगा। और नहूम की पुस्तक इसी विषय में है।